नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे राणा लाखा और हंसाबाई की कहानी के बारे में। एक छोटी सी कहानी मेवाड़ के राणा लाखा के बारे में और मारवाड़ की हंसाबाई के बारे में एक छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगी और जानकर बड़ी हैरानी भी होगी कि क्या ऐसा भी हुआ था। बात करते हैं, मेवाड़ रियासत में एक राजा हुआ करते थे राणा लाखा। राणा लाखा के टाइम पर बहुत सारे काम हुए। एक तो हुआ मेवाड़ के जो राणा लाखा हैं, उदयपुर में उसकी एक बड़ी सी चांदी की खान प्राप्त हुई है और एक बूंदी की घटना भी जुड़ी हुई है, बूंदी के गढ़ से जुड़ी हुई। और एक मेवाड़ की जो रानी राजकुमारी थी हंसाबाई, उनके विवाह से संबंधित एक कहानी जुड़ी हुई है। तो आज हम बात करते हैं राणा लाखा के बारे में। और राणा लाखा का एक बेटा हुआ करता था राव चुंडा। ठीक है, मेवाड़ का एक राजकुमार हुआ करता था चुंडा। और उसी टाइम पर मेवाड़ में जिस टाइम पर राणा लाखा शासन किया करते थे, उसी टाइम में मारवाड़ पर एक शासक हुआ करता था चुंडा। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मेवाड़ के राजकुमार का नाम भी चुंडा है और मारवाड़ के जो शासक है वो भी चुंडा था। ठीक है, मारवाड़ का जो शासक हुआ करता था चुंडा, उसके एक बेटी हुआ करती थी हंसाबाई और एक बेटा हुआ करता था रणबल। बेटी का विवाह जो मारवाड़ के जो चुंडा है, उसकी बेटी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के अगले राजा यानी कि राजकुमार चुंडा से प्रस्ताव होना था। मतलब मारवाड़ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मेवाड़ के चुंडा के साथ प्रस्तावित किया था और नारियल लेकर मेवाड़ भेजा था एक ब्राह्मण को कि जाओ मेवाड़ के जो राजकुमार हैं चुंडा, उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ और नारियल लेके जाओ और बात पक्की करके आइए। लेकिन क्या हुआ, ऐसे ही मेवाड़ में राजा बैठे थे राणा लाखा और दरबारी बैठे थे, सामने प्रजा बैठी थी। ठीक है, उसी टाइम पर मेवाड़ के जो पुरोहित थे, नारियल लेकर हंसाबाई का नारियल लेकर राव चुंडा के लिए लाए थे। उसी टाइम पर राणा लाखा ने एक सूचना मिली कि कोई बाहर एक विवाह प्रस्ताव लेकर आया है। तो राणा लाखा को लगा कि मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव आया है। तो राणा लाखा ने हंसी मजाक में ही ये बात कर दी कि क्या इस उम्र में भी मैं विवाह करूंगा, इस उम्र में भी मेरे लिए विवाह के नारियल आ सकते हैं। इस बात से प्रजा वहां पर बैठे सभी बहुत हंसी मजाक किए। हंसी मजाक में राणा लाखा की हंसी हो गई थोड़ी सी। तो राव जो वहां का राजकुमार था राव चुंडा, राणा चुंडा उसको थोड़ा सा आग पहुंचा कि अपने पिता की हंसी उड़ाई जा रही है और ये यहाँ पर प्रजा में हंसी मजाक बन गई है। तो राणा चुंडा ने कहा कि अगला जो विवाह होगा, जो हंसाबाई का विवाह होगा, आप मेरे लिए नारे लेके आए हो, तो उसका विवाह तो केवल राणा लाखा के साथ ही होना है, मेरे पिताजी के साथ ही ये विवाह होना है, मेरे पिताजी के साथ ही ये विवाह होना है। और जो प्रस्ताव लेकर आए हो वो उनके साथ ही होना है। आप चाहे कहीं भी विवाह कर लीजिए, लेकिन मैं अब ये विवाह नहीं करूँगा। अगर विवाह होगा तो राणा लाखा यानी कि मेरे पिताजी के साथ होगा। अगर आपको सही लगता है तो ये प्रस्ताव आप मारवाड़ के शासक जो भी राजा है उनसे बातचीत करिए। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण वापस लौट आए और ये बात मारवाड़ के शासक चुंडा से बात की। तो मारवाड़ के चुंडा उस टाइम पे भी देखो, कोई बड़ी उम्र में छोटी भी उम्र में विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उस टाइम पे कर सकते थे, ऐसे करते थे और चलता भी था कि चाहे कितनी भी उम्र का विवाह हो, कितनी एज हो, विवाह कर देते थे। ठीक है, तो राणा चुंडा जो मारवाड़ के शासक थे चुंडा ने विवाह को करने के लिए राजी हो गए। लेकिन उन्होंने जो वहाँ का राजकुमार था, मेवाड़ का राजकुमार था चुंडा,
उनसे बातचीत की और कहा कि अगला अगर शासक मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, आपके पिताजी राणा लाखा के साथ में भी विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अगर हंसाबाई का जो पुत्र होगा अगला मेवाड़ का शासक बनता है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के जो शासक हैं राणा लाखा उससे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, आपको एक बात माननी होगी कि आप मेवाड़ के अगले शासक नहीं बनेंगे। मेरी पुत्री से विवाह जो करेगा राणा लाखा, उसका जो बेटा होगा वही अगला मेवाड़ का शासक होगा। तो ये बात सुनकर राणा चूड़ा यानी कि मेवाड़ का राजकुमार, उसको ये बात समझ में आ गई है और वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं राजकुमार, मेवाड़ का राजकुमार ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने जो राज दरबार में यानी कि सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं उत्तराधिकारी नहीं होऊंगा और जो हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला शासक होगा। अगला शासक बनेगा राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक होगा। मैं ये सी प्रतिज्ञा करता हूँ। अब बहुत सारी बातें ये भी आ जाती हैं कि इसलिए तो मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो ये सोच लेते हैं कि मेवाड़ के चूड़ा वंश के बहुत सारे शासक हुआ करते थे, तो उन्होंने विवाह नहीं किया तो उनका वंश कहाँ से आया। अरे उन्होंने केवल एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो अगला शासक नहीं बनेंगे, विवाह करने की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं केवल शासक नहीं बनूंगा, विवाह में अपनी इच्छा से कितने भी कर सकता हूँ। तो ये बात थी। तो मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पिता। राणा लाखा के बेटे का चूड़ा, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ का अगला शासक नहीं बनूंगा, हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। और उनका विवाह संपन्न कर दिया गया। बाद में जब राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था मोकल। तो मेवाड़ का अगला शासक था मोकल। तो ये आज की कहानी आपको कैसी लगी? बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है दोस्तों। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।